Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आए। वो इंफॉर्मेशन है क्या? सीबीएसई के द्वारा 2023-24 में क्या सिलेबस रहने वाला है ये बता दिया गया है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि आपका पेपर कितना इजी आएगा, कितना मॉडरेट आने वाला है और कितना टफ आने वाला है ये भी बताई गई है। तो गाइस, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो और आपको हर चीज के बारे में पता चल जाए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और आपके पास कितनी इजी चीजें, कितनी टफ चीजें और कितनी मॉडरेट चीजें आने वाली है। और गाइस, हमने एक लास्ट वीडियो डाली थी जो एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर थी कि इस साल एनसीईआरटी ने बुक्स में चेंजेस किए हैं। ठीक है, ये वीडियो और वो वीडियो अलग है। उसमें बताया था कि एनसीईआरटी ने अपने बुक्स में चेंजेस किए। यूजुअली लास्ट ईयर की बात करूं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। सीबीएसई ने सिलेबस बताया अलग जो बच्चों को करना पड़ता था, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कुछ और, तो बच्चे कंफ्यूज होते थे कि सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग करें या जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग करें। लेकिन बहुत अच्छी चीज क्या हुई कि एनसीईआरटी की बुक्स भी चेंज हो गई है, जो हमने जैसा लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाकर देख लीजिए ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिलेबस किसके लिए? अकाउंटेंसी 12th क्लास के लिए। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, अकाउंटेंसी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये आपका थ्योरी आपसे जो आप एग्जाम में करने जाओगे वहां आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए इसको कैसे डिवाइड किया गया है 80 को। पहला पार्ट है ए, दूसरा है बी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। ठीक है, और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अगर मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है? दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है गाइस, तीसरा है आपका दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फोर्थ है रिटायरमेंट, फिफ्थ है डेथ और सिक्स्थ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली ये 6 चैप्टर्स है। कुछ बुक में फोर्थ और फिफ्थ कंबाइंड भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ में अलग अलग दिया हुआ है, तो या तो हम 5 मान सकते हैं या 6। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर्स है वो आपके 36 मार्क्स के हैं। ठीक है गाइस, और उसके बाद अभी ये भी बताऊंगा इनमें क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। मतलब पिछले साल जो था इस साल नहीं है, वो सब चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनीज केवल 2 चैप्टर है और 24 मार्क्स, केवल 2 चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज है इन चैप्टर्स की। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पहले है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 5 चैप्टर्स है, 12 मार्क्स के हैं। और एक है लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अकेला 8 मार्क्स का है। इस तरीके से 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है गाइस, और प्रोजेक्ट वर्क है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमारे पास, मैं अब चैप्टर वाइज बात करूं, सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, इसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर मैं बात कर रहा हूं। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आपका सेकंड चैप्टर है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ये आपका थर्ड है। उसके बाद रिटायरमेंट ये आपका फोर्थ है। उसके बाद डेथ ये आपका फिफ्थ है। कईयों में ये दोनों चैप्टर क्लब भी है। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक चीज को हटाया गया। आपके लिए बहुत अच्छी बात है, एक चीज हटा दी गई है। वो चीज क्या है गाइस? वो चीज है दैट इज रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। ये लास्ट ईयर ही इंक्लूड की गई थी और इस साल इसको दोबारा हटा दिया गया है क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, तो इसको दोबारा हटा दिया गया। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं चारों चैप्टर में थी, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल चारों चैप्टर में से इसको हटा दिया गया। बाकी सब चीजें चारों चैप्टर में वो सेम है। उसके बाद ये 5 चैप्टर हो गए। उसके बाद लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं, देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आपका सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है एडमिशन। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है आपका रिटायरमेंट, फिफ्थ है डेथ और लास्ट वन है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म ही बंद हो जाए तो ये सेम ही है जैसा आपके लास्ट ईयर में था। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो 2 चैप्टर है जो हमने बात की थी, 2 चैप्टर 24 मार्क्स के थे, आई थिंक यस गाइस 24 के थे। यस, ये 2 चैप्टर है कौन कौन से? इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये हो गया। और एक चैप्टर है दैट इज
अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इन दोनों चैप्टर में भी कोई भी चेंज नहीं है, जैसा पिछले साल था वैसा ही सेम है। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा। क्या चेंज आया, पहले मैं बात करता हूं। जो पहले थे वो इस साल भी है। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पिछले साल भी था, इस साल भी है फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सेकंड चैप्टर है, ये भी था। और उसके बाद फिफ्थ चैप्टर रेशो, ये रेशो, ठीक है, ये भी है। और लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमने बात की थी 8 मार्क्स का, ये सब है। लेकिन 2 चैप्टर इस साल इंक्लूड किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें गाइस। बेसिकली अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो ऊपर हमने सेकंड जो ये लिया है, इसमें 6 चैप्टर है। यहां पर ये जो हमारा सेकंड है बी पार्ट, इसमें 6 चैप्टर है। पिछली बार कितने थे, 4 थे। ठीक है, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तीसरा अकाउंटिंग रेशो, फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन दोनों में यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में अब की बार 2 चैप्टर और इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से, वन इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, देखिए वन इज कंपैरेटिव, और लास्ट वन इज कॉमन साइज। और गाइस ये बहुत आसान चैप्टर है, केवल एक एक दिन के चैप्टर है, मतलब 4 मार्क्स का इन दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप कह सकते हो कि आपका सबसे इजीएस्ट होगा। ये जब आप करोगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से केवल एक ही दिन में क्लियर हो जाएगी, एक ही दिन में आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अब बात करने वाला हूं कि आपका जो पेपर है वो कैसा आएगा, वो मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा या आसान आएगा, कितना कितना आएगा, वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी अकाउंट्स की बहुत अच्छे से तैयारी हो, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसको आप डाउनलोड कीजिए। आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल फ्री रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज करवाई जाएगी। तो आप उसको डाउनलोड करके आप फर्स्ट चैप्टर को एंजॉय कर सकते हो। तो देखिए, अब मैं जो बात कर रहा हूं आप लोगों से, किस तरीके से इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट होगा। देखिए, सबसे अच्छी बात 44 मार्क्स का जो है वो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का है। मतलब आपको रिमेंबर करना, अंडरस्टैंड करना, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है। मतलब जो बच्चा ये सोचता है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, उसके लिए 80 में से 44 मार्क्स लेना बहुत आसान है। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका 19 मार्क्स का है। मतलब ये जो पार्ट है ये आपकी समझने वाला है। जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, इसमें बेसिकली घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब आपको सिचुएशन दी होगी, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका 19 मार्क्स मैं बेसिकली मॉडरेट बोलूंगा। और लास्ट वन इज एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। इसमें लाइक आपकी केस स्टडीज आ गई, ठीक है, केस स्टडी आ गई, या आपने असर्शन, रीजनिंग वगैरह ये सब पढ़े। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल अगर मैं बोलूं तो ये आपका रहने वाला है। तो टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से 44 मार्क्स का इजी, 19 का मॉडरेट, 17 का थोड़ा सा डिफिकल्ट। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हो, हमारी ऐप को डाउनलोड करते हो और साथ साथ हमारे साथ साथ करते हो, मैं आपको मिनिमम 95 मार्क्स की गारंटी करता हूं। ठीक है गाइस, तो ये आपका +2 क्लास का 2023-24 में क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सब मैंने आपको बताया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल को इसको कम्युनिकेट कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन सबको भी एक्चुअल सिलेबस क्या है पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।